चांद पर भूकंप के झटके, इसरो में हड़कंप, चंद्रयान ले रहा है रीडिंग। जी हां दोस्तों, ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि भूकंपीय गतिविधि। जी हां, आप सोचते हैं कि भूकंप सिर्फ धरती पर आते हैं, तो आप बेहद गलत हैं। भूकंप इस सौरमंडल में मौजूद हर ग्रह पर आते हैं दोस्तों, और चंद्रमा भी उनसे अछूता नहीं, जबकि वो एक उपग्रह है। तो भी हम यह कहेंगे, देखिए भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि जो अलग अलग लेयर होती है ग्रहों की धरती की ओर एक दूसरे के ऊपर मूव करती है, लेयर के फॉर्म में रहती है। एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर चढ़ती रहती है, टकराती रहती है। जब ये दो लेयर टकराते हैं आपस में, तो एक लेयर या तो ऊपर चढ़ जाती है, दोनों ऊपर की तरफ पुश करने लगते हैं, जिससे उनके बीच में एक एनर्जी जो है वो डेवलप होती है, जो कि फूटकर सबसे कमजोर जगह से निकलती है। जहां से ये निकलती है वहां पर आते हैं भूकंप, दरार पड़ जाती है जमीन पर। और ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, अलग अलग प्लेट का मूवमेंट होता है, इसी से पहाड़ बनते हैं और एक बड़ा महाद्वीप टूटकर छोटे छोटे महाद्वीप में भी तब्दील हो सकता है। इस गतिविधि को हमने हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर देखा है, पर चंद्रमा पे भूकंप आते होंगे ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन सन 1969 से 1970 के बीच जब अमेरिका ने अपने अपोलो मिशन भेजे, मेनली अपोलो 11, अपोलो 12, 14 और अपोलो 15 और अपोलो 16 मिशन, तो इस दौरान उन्होंने वहां पर सिस्मोग्राफी यानी कि भूकंपीय गतिविधि को रिक्टर स्केल पर मापने वाला यंत्र, एक ऐसा यंत्र जो भूकंप की तीव्रता को भी मापता है रिक्टर स्केल पर, और साथ ही जो एपिसेंटर कहा है भूकंप का, यानी भूकंप का वो केंद्र कहां है जहां से ये भूकंपीय तरंगे निकल रही है जो विध्वंस मचा रही है, उस एपिक सेंटर को कैलकुलेट करने में भी मदद करता है। इसे सिस्मिग्राफी कहा जाता है। तो ऐसे सिस्मिग्राफी को सन 1969 से लेकर 1970 के बीच जितने भी अपोलो मिशन गए थे उनके नाम हमने आपको बताए। उनमें वहां पर भेजा गया सिस्मिग्राफी को, और वहां एक नेटवर्क बनाया गया, एक अलग अलग इलाकों में लगाया गया सिस्मिग्राफी। लेकिन जिस इलाके को सैंपल किया जाता है वो भी बहुत बड़ा इलाका नहीं था, वो महज एक छोटे से राज्य से भी छोटा, हमारे भारत के सबसे छोटे राज्य में से एक का चौथाई साइज में होगा उसका लैंड एरिया। अगर माना जाए जितना एरिया में उसे लगाया गया था, तो सिस्मिग्राफी जो था कुछ सालों तक तो चला, उसने डेटा दिया, बेहद कम सालों में बहुत कम समय के लिए एक्टिव था वहां पर। और जब वो एक्टिव था सिस्मिग्राफी, तो उसने जो डेटा दिया वो हैरान कर देने वाला था। एक तो वहां भूकंप बार बार आ रहे थे, और दूसरी चीज वहां पर भूकंप की तीव्रता जब मापी गई तो उस छोटे से इलाके में रिक्टर स्केल पर 2 तीव्रता से लेकर 5 की तीव्रता, यानी कि रिक्टर स्केल पर 5 इंटेंसिटी का भूकंप भी वहां पर नोट किया गया था। अब हम ये बात करें सन 1969 से 1977 के वो उपकरणों का, तो हो गए पुराने और रेटिंग भी हो गई बहुत पुरानी, पर परिस्थितियां चंद्रमा के अभी भी बदली नहीं होगी। और अब पहली बार साउथ पोल पर, जहां पर प्लान किया जा रहा है कई स्पेस एजेंसियों के द्वारा, खासकर नासा और चाइनीज स्पेस एजेंसियों के द्वारा, कि हम चंद्रमा पर जाएंगे और मून बेस बनाएंगे, वो भी साउथ पोल पर बनाएंगे जहां पानी मिलने की चांसेज हैं। तो अब साउथ पोल पर भूकंपीय गतिविधि कैसी होती है ये पता करना भी जरूरी हो जाएगा। और ये काम कर रहा है हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर के बेस से उनके नीचे तलहटी से एक केबल निकली हुई है, और उस केबल से लटका हुआ ILSA नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये लगातार दर्ज कर रहा है भूकंप की गतिविधियों को। अब वो डेटा जो है बहुत पहले पहुंचना शुरू हो चुका होगा इसरो के कमांड सेंटर, लेकिन इस डेटा को जब तक एनालिसिस नहीं किया जाएगा, इसे प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, इसे समझा नहीं जाएगा, इसका आकलन करना, इसे समझना और इससे फिर एक कैलकुलेशन निकालना, परिणाम तक पहुंचना, वहां पर भूकंप आ रहे हैं या अभी हमें कोई भूकंप नहीं मिले हैं, इस बारे में जानकारी 1-2 दिन बाद शायद जो इसरो की अथॉरिटी है वो रिवील करेंगे और बताएंगे दुनिया को कि वहां पर भी भूकंप आते हैं। हमने पुराने जो नासा के वैज्ञानिक थे और नासा के एस्ट्रोनॉट्स थे, उन्होंने एक्यूरेटली रीजन में लगाया था अपना सिस्मिग्राफी एक बहुत ही छोटे लैंड एरिया में। चंद्रमा का जो बीच का इलाका, जो भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका है, वहां पर लगाया था इन्होंने। अब वो जो सिस्मिग्राफी लगा है ILSA के माध्यम से, चंद्रमा 3 के विक्रम लैंडर के माध्यम से, वो साउथ पोल में लगा हुआ है,
उस जगह पर जहां पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जहां लोग उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहां पर किस प्रकार की भूकंप की गतिविधि होती है, यहां ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, टेक्टोनिकली अगर एक्टिव है चंद्रमा, यानी कि अगर उसके टेक्टोनिक आपस में टकरा रही है, मूव कर रही है एक दूसरे को ऊपर में, तो वहां भूकंप जरूर आएंगे। पर चंद्रमा में किस प्रकार के भूकंप आएंगे, उनका क्या इंपैक्ट होगा ऊपर सतह पर मौजूद चीजों, इंस्ट्रूमेंट, और अगर एस्ट्रोनॉट्स पहुंच रहे हैं तो उन पर, और अगर बेस बनाया है तो उन पर, यह जानना बेहद जरूरी है। देखिए, हमारी धरती पर जब भूकंप आते हैं तो हम सब जानते हैं कि क्या परिस्थितियां होती है। जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है डोलने लगती है और नीचे गिरती है, चीजें हिलने लगती है और काफी कुछ नुकसान होता है। लेकिन यही मूवमेंट अगर जीरो ग्रेविटी में हो, या ये कह लें कि धरती की ग्रेविटी से 6 गुना कम ग्रेविटी वाले क्षेत्र में हो, तो वहां पर असर कुछ बहुत भयानक हो सकता है दोस्तों। बहुत ज्यादा मूव कर सकती है और उसका असर बहुत तेज हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसे समझने में ये वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। ILSA जो वहां इंस्ट्रूमेंट लगा है वो सिर्फ रीडिंग भेजेगा। दोस्तों, जैसे ही ILS की रीडिंग मिलनी शुरू होगी तो चंद्रमा पे भूकंप के जो रहस्य हैं वो खुलकर सामने आएंगे। इसरो ने बताया कि ILSA ने काम करना शुरू कर दिया है और इस बात को कंफर्म करते हुए एस सोमनाथ जी ने कहा कि वहां से जो डेटा हमारे कमांड सेंटर को आएगा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसका अध्ययन करके फिर उसे पब्लिक किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, वो जब तक वहां पर एक्टिव रहेगा वो लगातार उस डेटा को कमांड सेंटर में भेजेगा और उसका अध्ययन यहाँ के वैज्ञानिक करेंगे और ये निष्कर्ष निकालेंगे कि वहां पर किस तरीके के भूकंप आते हैं।